गुलमोहर स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कैरियर एक्सपो का यहाँ पर आपको बता दें कि शुरुआत की गई है। जमशेदपुर की पहली स्कूल है जिसने 25 विश्वविद्यालयों को बुलाया है और जिसमें 4,500 से भी अधिक आईसीएसई, सीबीएसई और जैक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। हमारे साथ इस वक्त गुलमोहर हाई स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सिन्हा जी मौजूद हैं और साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल अर्चना श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर कैरियर एक्सपो के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या नई सीख देने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी जमशेदपुर के हैं वो किस नए फील्ड को ज़्यादा एक्सपीरियंस से देखना चाह रहे हैं और किस नए फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साहिल कि हमारा स्टूडेंट आज हमें इंटरव्यू कर रहा है, तो थैंक यू सो मच। जो हम बच्चों से जो छोटी मोटी इंक्वायरीज किए हैं तो हमने देखा कि फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ लोगों का बहुत है, कोडिंग पे नज़र आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इन सब लिबरल आर्ट्स पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग्स आ रहे हैं। और जैसे सुबह थोड़ा एक यूनिवर्सिटी लेट आया, अशोका यूनिवर्सिटी, तो क्वेरीज आ रहे थे कि अशोका यूनिवर्सिटी क्यों लेट हुआ है, तो मतलब वेट कर रहे थे बच्चे। तो वो अच्छा लग रहा है देख के कि जो हमारी कोशिश थी कि बच्चे नए आयामों को देखे, नए नए विषयों को देखे, लिमिटेड स्कोप पे ना चले, ये अवेयरनेस बच्चों में जेनरेट हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और हम उसके लिए बहुत खुश हैं। वाइस प्रिंसिपल मैम अर्चना श्रीवास्तव जी भी गुलमोहर स्कूल की मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका तो प्रयत्न रहा कि लीग से हटकर, इंजीनियरिंग और मेडिकल से हटकर बच्चों को नए करियर स्कोप के बारे में बताएं, तो क्या विद्यार्थी भी उसके प्रति रुझान दिखा रहे हैं? मैम, क्या विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल से हटकर अन्य कई फील्ड में भी जाने का प्रयत्न कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की है तो वे बहुत खुश हैं। कुछ लड़कियां बहुत खुश हैं कि यहाँ पे आके उनको पता चला है कि स्टैंडर्ड 10 के बाद भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, तो वो 10 के बाद अपना ड्रीम्स परस्यू कर सकती है, जिसका जानकारी उन लोगों को नहीं था। तो हम लोग हर एक तबके के लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं और सबको ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि ये बेनिफिट एक एक गुलमोहर जमशेदपुर के एक बच्चे तक पहुंचे। और हमें वो रिस्पांस मिल रहा है कि बच्चे वेरियस फील्ड्स के बारे में जान रहे हैं और उन्हें ये अच्छा लग रहा है कि इसकी नॉलेज उनको पहले से नहीं थी, तो ये एक्सप्लोरेशन वो करें, हमारा यही मकसद था। ये बेसिकली करियर काउंसलिंग, मतलब उनको ये बताना था कि इतने सारे फील्ड्स हैं और आप लोग इसको एक्सप्लोर करिए। और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम अपने मकसद पर कामयाब हुए हैं। एक और बात जानना चाहूँगा, क्योंकि दर्शकों को भी ये रुझान है जानने में कि आखिर कैरियर एक्सपो की जो शुरुआत की गई गुलमोहर में, इसके पीछे शार्क टैंक जो थे जिन्होंने ये चीज़ सोचा, कौन लोग वो थे जिन्होंने ये आइडिया को इम्प्लीमेंट किया? ये हमारी प्रिंसिपल मैम ही थी। जी। ये इस तरह से शुरू हुआ कि जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मेरे पास बच्चे आए 11th स्टैंडर्ड में 6 महीने तक पढ़े और उसके बाद कहते हैं मैम मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है। तो मैंने कहा कि आपने कुछ सोचा नहीं सब्जेक्ट चेंज करने के पहले? अब आपका 6 महीना निकल गया, इतना समय बर्बाद हो गया, अब आप सब्जेक्ट चेंज करो। नहीं मैम, मेरे ये चॉइस का सब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने रियलाइज़ नहीं किया। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम में कमी है कि हम बच्चों को ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चॉइसेस आपके लिए ज़रूरी हैं। तो वो पहला ट्रिगर था। दूसरा ट्रिगर तब आया जब हम टाटा स्टील एजुकेशन एक्सेलेंस प्रोग्राम के साथ तो हमारा काम चलता रहता है, तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि मैम आप अपने टीचर को नॉमिनेट कीजिए करियर काउंसलिंग के लिए IC3 द्वारा। तो मैं बहुत खुश हुई कि मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो M.Ed में और MA साइकोलॉजी में मैंने थोड़ा पढ़ा है वही ज्ञान था मुझे, पर डीप डेप्थ नहीं था। तो हमने हमारे मुकेश झा टीचर को वहाँ भेजा, 1 साल का कोर्स उन्होंने ऑनलाइन किया, फिर वो अभी पिछले 2 महीने पहले ही आए हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें अब फेयर कर सकते हैं, अब हमें उतनी थोड़ी काबिलियत आ गई है फेयर करने की, और हमने ये प्लान किया। और हम 3 महीना पहले से इसकी तैयारी शुरू कर चुके थे और हमारी कुछ टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होकर रिसर्च वर्क करना शुरू कर दिए थे। तो एक ग्रुप ऑफ टीचर्स 3 महीना से रिसर्च वर्क करके, हम सब बेसिक स्टडी करके उसके बाद हम लोग ये फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं। और कुछ लोग ये जानना भी चाह रहे होंगे कि आगे भी क्या कैरियर एक्सपो इस तरह से होता रहेगा स्कूल में? देखिए, ये तो पहल है, ये तो जस्ट शुरुआत है, जस्ट अवेयरनेस क्रिएट हुआ और हम
ऐसे पहल करके रुकना नहीं चाहेंगे। हमारे प्लान्स हैं, कुछ प्लान तो हम तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे सिलेबस और करिकुलम का पार्ट लाएंगे, क्योंकि करियर काउंसलिंग हर स्कूल में NEP भी कह रहा है कि इट शुड बी बिकम पार्ट ऑफ योर करिकुलम। तो हम अब हमारे टीचर्स ऑलरेडी अवेयर हो गए, इनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे कि कैसे हर टीचर हर सब्जेक्ट में बच्चों को करियर के बारे में, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगर बच्चे को अशोका द ग्रेट के बारे में बता रहे हो और उसको कनेक्ट करो कि क्यों आप अशोका द ग्रेट को पढ़े हो, आर्किटेक्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों का, जियोलॉजी के बारे में बहुत सारे आयाम निकलते हैं हिस्ट्री से ही। तो इस तरह से कनेक्शन हुआ तो बच्चों को वो सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और वो आगे उसको पढ़ के उनको लगेगा कि हाँ हम क्योंकि हमेशा जब मैं स्कूल में थी मैं सोचती थी कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, डेट्स क्यों याद करते हैं, क्या जरूरत है इसकी। अगर आप बताओगे कि इसकी क्या जरूरत है तो बच्चे आई एम श्योर हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और करेंगे। और उससे रिलेटेड कैरियर स्कोप ये अगर बच्चों को शुरू से पता चल जाएगा तो वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। ये हम लोग का अभी इंटेंशन है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स करियर फेयर जैसा लग रहा है ये चलेगा, हर साल होगा और अब नेक्स्ट लेवल पे जाने की प्लानिंग है। नेक्स्ट लेवल मतलब आगे क्या पूरे झारखंड लेवल तक कवर हो सकता है? वो मैं अभी नहीं कह रही हूँ। नेक्स्ट लेवल मतलब कि अभी हमने 25 यूनिवर्सिटी बनाई है, अब हम उसको और स्पेसिफिक हमारे जो लर्निंग्स होंगे उसके बेसिस पे, हमारा जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे इन्फॉर्म चॉइसेस के साथ हम लोग डेलीगेट्स को बुलाएंगे, ये प्लान है। और हम सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज किया है और इससे जो है और अवेयरनेस बढ़ा है। सो थैंक यू ऑल द मीडिया पीपल। मीडिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है, क्योंकि अगर आप लोग इसको चीज़ को समझ गए हो, ये दिख रहा है, तो आप वॉइस हो, हमारा वॉइस हो जो फैलाओगे, हर बच्चे तक जाएगा। ये मेन मोटिव है हमारा कि बच्चे जाने पहले, क्योंकि कुछ बच्चे आए जो कल भी हमने देखा, वो आए कुछ खा पी के निकल गए, फिर हमने आज उसको भी कंट्रोल करने, हम लोग वहाँ खड़े होके बच्चों को पहले ही बता रहे थे कि बच्चे ये सब चीजें हैं, देखो, ऐसे ही मत निकल जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो हम लोग इतना मेहनत किए उन तक जाए, जिसके लिए किए वो समझे, तो वो आपके कारण पहुंच पा रहा है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मीडिया वालों के साथ साथ स्कूल को भी, गुलमोहर स्कूल को, जिसने ये सोचा कि इस तरीके से कैरियर एक्सपो की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि जब आप एक कदम चलते हैं तो आपके पीछे कई लोग रहते हैं जो आपके साथ हो जाते हैं, और यही गुलमोहर स्कूल में देखने को मिल रहा है। और हमारी प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम का भी यही कहना गुलमोहर स्कूल की कि आगे भी इसी तरीके से कैरियर एक्सपो का वो आयोजन कराते रहेंगे और आगे और भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें हिस्सा लेंगे और बच्चों को नए स्ट्रीम के बारे में बताएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ टेल।